हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम एक एक करके सारे आरआरबी का सेफ स्कोर देख रहे थे। तो मैंने 5-6 आरआरबी आपका कवर कर दिया है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, प्लीज जाके सर्च करके मेरे चैनल पे देख लें। आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगा। और नेक्स्ट हम आज अभी आपका आरआरबी पटना को कवर करेंगे। ठीक है, तो आरआरबी पटना वाले जो भी हैं वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो अलग आरआरबी में फॉर्म फिलअप किए हैं वो स्किप कर सकते हैं। तो अगर कोई दूसरा आरआरबी है तो मेरे वीडियो में देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 6-7 आरआरबी मैंने कवर किया है और अभी पटना कवर करेंगे। तो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो चलिए जल्दी से पटना आरआरबी पटना को कवर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आरआरबी पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, आरआरबी पटना को कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि पिछली बार कितना वैकेंसी था। तो 2018 में जो वैकेंसी था आपका आरआरबी पटना में, तो आरआरबी पटना में 299 वैकेंसी था आपका आरआरबी पटना में। ठीक है, आपका जो 2024 में आपका वैकेंसी कितना है, तो वैकेंसी आपका 2024 में आपका 247 के आसपास वैकेंसी है। ठीक है, तो थोड़ा सा कम है, 52 वैकेंसी आपका कम है यहाँ पे। ठीक है, इस बार पिछले बार के मुकाबले। ठीक है, तो आपका डिपार्टमेंट वाइज हम कवर कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम सिविल का देख लेते हैं। 1 to 13 आपका कैटेगरी सिविल का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूआर के लिए आपका हाईएस्ट जो था 60 था। ठीक है, 51 आपका 43 एंड 49 है। तो ऑलमोस्ट आपका 50 में 52 में सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया था, बस एक पोस्ट के लिए रह गया था। ठीक है, नेक्स्ट ओबीसी का देख लेते हैं। तो ओबीसी का आप देख सकते हैं कि बहुत कम कट ऑफ गया था। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सिर्फ कैंडिडेट ओबीसी के कम होंगे तो आपका कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, तो आपका मोस्टली 40 में सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, एससी का आप देख सकते हैं बहुत ही कम कट ऑफ गया है, 32 के आसपास में सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई थे। आपका जो एसटी है वो तो बहुत ही कम है, 27-28 के आसपास सारे पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए थे। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे कम होंगे क्योंकि फॉर्म फिलअप कम हुआ होगा, वैकेंसी कम थी तो इसलिए। क्योंकि सिविल का जो सीट था यहाँ पे, सिविल का पिछली बार सीट देखा जाए तो 2018 में तो 78 ही सीट था मात्र। और इस बार जो सिविल का सीट आपका देख सकते हैं कि आपका मात्र 30 सीट है। ठीक है, तो बहुत कम कैंडिडेट से फॉर्म फिलअप किए होंगे यहाँ से। जिनको ज्यादा कॉन्फिडेंट है या फिर जो सोच रहे होंगे कि कम कट ऑफ जाएगा तो यहाँ से भर देता हूँ, वही कैंडिडेट भरे होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट आपका कम होगा। ठीक है, तो आपका अगर यूआर कैटेगरी से हैं तो कम से कम तो 60 का टारगेट लेके चलिए। यहाँ पे अगर 60-62 तक आप स्कोर करते हैं तो, क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट भी कम होंगे, तो स्लाइटली ज्यादा नहीं जाएगा, इसी के आसपास रहेगा। 60-62 के आसपास आप स्कोर कर रहे हैं तो पटना के लिए काफी है। ठीक है, या सिविल के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है, सिविल ब्रांच के लिए। ठीक है, तो ओबीसी अगर है तो आप कम से कम तो ट्राई कीजिए, तो 50 तक का 50-52 तक आप कंसिडर करके चलिए। ईडब्ल्यूएस है तो 48 के आसपास, 47-48 के आसपास आप स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है, एससी कैटेगरी का देख लेते हैं। तो एससी कैटेगरी कम से कम तो आप 35-40 तक का स्कोर का ट्राई करेंगे। ठीक है, और जो एसटी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी अगर है तो आप कम से कम तो 32-35 तक आपका आप टारगेट लेके चलेंगे। आपके सीट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सीट कितना है, उसी पे डिपेंड करेगा कट ऑफ। ठीक है, तो अगर सीट कम हुआ तो कट ऑफ ज्यादा भी जा सकता है, तो इतना आप रेंज कंसिडर करके चलेंगे तब जाके आप सेफ रहेंगे। ठीक है, मात्र 30 सीट है। ठीक है, तो एक बार सीट भी देख लीजिएगा, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का पिछली बार जो सीट था वो आपका 181 के आसपास था। ठीक है, 181 के आसपास था। और इस बार जो इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल का देख सकते हैं 2024 में आपका 211 सीट है। इसमें से 205 आपका 205 सीट आपका ट्रैक मशीन का है। ठीक है, तो ट्रैक मशीन का आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पिछली बार जो ट्रैक मशीन का कैटेगरी था वो कैटेगरी 14 था ट्रैक मशीन का। पिछली बार जो ट्रैक मशीन का जो सीट था वो 97 के आसपास था, बट इस बार जो ट्रैक मशीन का सीट है 211 के आसपास सीट है। तो आपका मतलब 211 सॉरी 211 के आसपास है। ठीक है, 211 के आसपास मतलब इसमें से 2205 है ट्रैक मशीन का है, और 2-3 पावर का है, डिजाइन का भी है, 5-6 पोस्ट। ठीक है, तो 205 इसमें से आपका ट्रैक मशीन का पोस्ट है। ठीक है, तो पिछली बार देख सकते हैं कि 97 में यूआर का जो गया था वो 63 गया था आपका, ओबीसी का 58, एससी का 43 और ओबीसी का 26 के आसपास
आपका गया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 26.77 के आसपास गया था। देखो ये ट्रैक मशीन का कट ऑफ इसलिए कम जाता है क्योंकि ट्रैक मशीन जो है वो ओपन लाइन का पोस्ट है, आपका वर्किंग जो होता है 21 डेज वर्किंग डायरेक्ट होता है, लगातार होता है, डिवीजन के अंडर पोस्टिंग होता है, वर्कलोड थोड़ा सा हेक्टिक होता है, ठीक है। आपको छुट्टी जल्दी नहीं मिलता है, 9 डेज ऑफ रहता है, ठीक है। आपका 21 डेज लगातार वर्किंग रहता है, बट सैलरी बहुत अच्छा रहता है, इसमें सैलरी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग मतलब प्रेफर नहीं करते हैं, मेडिकल कैटेगरी भी इसमें जो रिक्वायर्ड होता है वो A3 मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होते, या फिर ऑफिस जॉब बहुत लोगों को पसंद होता है, तो यहाँ से मतलब इस कैटेगरी के लिए फॉर्म मैकेनिकल वाले कम ही भरते हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोग को जो पटना वाले हैं वो कम फॉर्म फिलअप हुआ होगा। तो यूआर कैंडिडेट हैं तो कम से कम तो आप 60 प्लस का टारगेट लेके चलिए, ठीक है, क्योंकि सीट कम है बाकी जोन में, तो इसको भी टारगेट करेंगे तो 60 का तक आपका आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। वहीं पे ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी कैंडिडेट अगर हैं तो 55 टू 57 के आसपास आपका स्कोर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है। आपका जो एससी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है तो कम से कम तो आपको कम से कम 45 टू 47 तक लेके चलना चाहिए आपको टारगेट, ठीक है। एसटी कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम तो आप 35 प्लस का टारगेट लेके चलेंगे, ठीक है। वहीं पे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हैं तो कम से कम आप 49 टू 50 का टारगेट लेके चलिए, क्योंकि तो ये जो ट्रैक मशीन का जॉब प्रोफाइल थोड़ा सा मतलब सबको पसंद नहीं आता, इसलिए थोड़ा स्लाइटली कम ही कट ऑफ जाएगा, तो ये माइंड मेकअप लेके चलिएगा। इतना आप स्कोर करते हैं तो आपका मतलब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि एक ही पोस्ट है, बाकी एक आध दो पोस्ट और है। अगर और उसको भी टारगेट करना है तो कम से कम 65 यूआर वाले 65 टू 70 आप लेके चलेंगे, तब जाके मैकेनिकल डिजाइन वाले या पावर वाला पोस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। बट मैं मानता हूँ कि सारे लोग का पोस्ट प्रेफरेंस जो होगा वो ट्रैक मशीन ही होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे टारगेट क्या करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हम कवर कर लेते हैं आपका एसएनटी का। तो एसएनटी का पिछली बार जो वैकेंसी था, आप देख सकते हैं कि आपका जो एसएनटी वाला है, एसएनटी 63 64 67 जो है वो डीएमएस वाला है, ठीक है। तो 63 64 आपका एसएनटी का था। पिछली बार जो वैकेंसी था एसएनटी में वो आपका 90 था। इस बार मात्र आपका 3 वैकेंसी है, ठीक है। वो भी आपका कैटेगरी में बटा हुआ है, तो अगर यूआर में सीट है तो आपका प्रिपेयर करना है आपको कम से कम, तो यूआर में अगर सीट है तो आपको प्रिपेयर करना है कम से कम तो 78 टू 80 प्लस टारगेट करके चलना है, तभी आप जाके क्वालिफाई कर पाएंगे। मात्र 3 ही सीट है आपके पास, ठीक है। वहीं ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी कम से कम तो 73 टू 75 आप कंसिडर करके चलेंगे, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। वहीं पे एससी कैटेगरी है तो एससी कैटेगरी कम से कम 65 का टारगेट लेके चलेंगे। एसटी कैटेगरी अगर सीट है तो आप कम से कम तो आप कंसीडर करके 60 प्लस का टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीएमएस का। तो डीएमएस में आपका 2 ही पोस्ट है इस बार। पिछली बार जो पोस्ट था वो 10 था, तो 10 पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं यूआर में 78, ओबीसी में 75, आपका एससी का 67 और एसटी का 54 गया था। तो वो 2 पोस्ट के लिए, एक पोस्ट आपका यूआर के लिए है और एक पोस्ट आपका एससी के लिए है। तो यूआर के लिए कम से कम तो 80 प्लस आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। एससी के लिए कम से कम 70 टू 73 आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा, तब जाके डीएमएस वाला पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं एक पोस्ट है सीएमटी का भी एक पोस्ट है यहाँ पे। पिछली बार सीएमटी का आपका 5 पोस्ट था, ठीक है। तो 5 पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं 79 के आसपास यूआर के लिए, और एससी ओबीसी के लिए 76, एससी के लिए 60 के आसपास, और एसटी के लिए कोई सीट नहीं था। तो इस बार आपका सीएमटी में मात्र एससी का सीट है, तो आप प्रिपेयर करके जाएंगे 65 प्लस का प्रिपेयर करके जाएंगे, तब जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और यूआर ओबीसी और एसटी का सीट नहीं है सीएमटी में, एक ही मात्र सीट है एससी का, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रिपेयर करना है आपको। अगर आपके कैटेगरी में सीट कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, या फिर ज्यादा फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो कट ऑफ भी ज्यादा जाएगा, कम फॉर्म फिलअप किए हैं तो कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। पटना वाले जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो कट ऑफ है वो लो ही जाएगा, क्योंकि ज्यादा लोग आपका ट्रैक मशीन को प्रीफर नहीं करते हैं, ऑफिस वाले जॉब की तरफ जाते हैं, ठीक है। बहुत लोग को पसंद नहीं होता, तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा, इतना काफी होगा आप लोग के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आरआरबी के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।